आलोचना नहीं। अगर किसी को लगता है किसी के अंदर ज्ञान है तो आप चाहते हो मुझे मोक्ष जाना है, तो उस ज्ञान की विनय करो, उस क्वालिटी की विनय करो कि ये मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है नतमस्तक, ये पुण्यशाली हैं कि इनको पुण्य से इतना ज्ञान मिला है, हमें भी मिले। ये क्या होगा? ये मोक्ष जाने का तरीका है, ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय है कि जिनके पास जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की हम अनुमोदना करें, आलोचना ना करें, तो निश्चित रूप से हम ज्ञान की सीढ़ी पर, उस मोक्ष की सीढ़ी पर बढ़ते चले जाएंगे। और क्या करना है? जब भी करो विनय पूर्वक अध्ययन करो। जितने विनय पूर्वक आप अध्ययन करोगे उतना ज़्यादा आप विनय करोगे तो ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ेगा, और साथ साथ में विनय तप भी, विनय गुण भी आपका पलता चला जाएगा। आचार्य भगवान ने वहां क्या बोला है? विनय संपन्नता लिखा है वहां। क्या लिखा है? विनय संपन्नता। आचार्य श्री ने इस पर एक पूरा प्रवचन किया था। बोले विचार करना, संपन्नता किसको बोलते हैं? आप लोग बोलते हो जिसके पास क्या है? पैसा है, धन है, वो संपन्न। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने यहाँ इस पूरा, मैं तो इतना नहीं बोल पाऊंगा संपन्नता पर, लेकिन गुरुदेव ने कहा था वो संपन्न है सृष्टि का जिसके पास विनय है। जो सबसे संपन्न कौन है? धन से संपन्नता नहीं बोली आगम में, पैसे से संपदा नहीं बोली, संपदा काय से बोलिए? नहीं, आपके मकान, दुकान, खेती बाड़ी से संपन्नता बोलिए, विनय से संपन्नता बोलिए। विनय संपन्नता गुण आया है, मतलब वो संपन्न है जिसके पास विनय है। तो आप विचार करना, छोटी मोटी चीज नहीं है, भगवान बनने का कारण बता दिया है विनय करने को। विनय अगर आपके पास है तो आपके अंदर बहुत बड़ा गुण है, ये निश्चय मान के चलना। अल्लाह पूर्वक आपको इस गुण को स्वीकार करना चाहिए और सबकी विनय करना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक की आपके जीवन में वो विनय आती चली जाएगी। ध्यान रखना, और नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि ज्ञान की विनय चारित्र से भी आगे है। कैसे? बहुत अच्छा याद आ गया, बताता हूँ। पहले भी बताया था मैंने ये कि एक बार की बात है, एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी, और एक और बहुत बड़े गुरु आचार्य धर्म सागर जी। आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य धर्म सागर जी, दोनों का मिलन हुआ। अब दोनों का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद ये निश्चित है, अब आप लोगों को ये तो पता है कि बड़े कौन है? बड़े कौन है? आचार्य धर्म सागर जी बड़े थे, और आचार्य ज्ञान सागर जी पद से वो भी आचार्य थे लेकिन छोटे थे। जब दोनों का मिलन हुआ और समाज में ये तो निश्चित है, अब वहां पर आसन लगा था एक, जैसे सिंहासन, आचार्यों को सिंहासन लगता है, वो लगा था। अब इधर आचार्य धर्म सागर जी को आचार्य ज्ञान सागर जी ने बोला आप बैठो। तो ज्ञान सागर जी ने कहा मैं छोटा हूं, मैं कैसे बैठ सकता हूं, मैं नहीं बैठ सकता। तो आचार्य धर्म सागर जी क्या बोलते हैं? बोले भैया ज्ञान से आप बहुत बड़े हो, आपने हमको पढ़ाया है, संघ को पढ़ाया है, आपने पूरे जीवन पर्यंत ज्ञान को बांटा है, इसलिए मैं ज्ञान की विनय करना जानता हूँ। मुझे जो है तीर्थंकर बनना है, मुझे भगवान बनना है, आसन पे तो आपको ही बैठना होगा। इधर ज्ञान सागर जी बोल रहे हैं चाहे लाख ज्ञान हो मेरे पास, लेकिन आप पद में मुझसे बड़े हो, इसमें आपको ही बैठना। खूब विवाद चलता रहा, समाज उस विवाद को, एकदम साक्षात सत्य घटना बता रहा हूँ जो गुरुदेव के मुख से सुनिए। तो दोनों का विवाद चल रहा है लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। आखिर में निर्णय हुआ ना आप बैठो ना मैं बैठो, इस सिंहासन को हटा दो। तो वो सिंहासन हट गया। ये कहलाती ज्ञान की विनय। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी ने उस पर ज्ञान की विनय करी। वो नहीं बैठे, वो नहीं बैठे, इधर वो भी नहीं बैठे, दोनों नहीं बैठे और आसन हट गया। तो ऐसी विनय ज्ञान के प्रति आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित मान के चलना। कितना भी हो आपके पास, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। अपने ज्ञान का भी बहुमान नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान का अगर आप बहुमान कर रहे हो तो गए काम से बिल्कुल गए। मैंने एक दिन और बोला था, उस दिन आहार के बाद जब ज्ञानावर्णव कर्म ज्ञानावर्णिक कर्म की बात चल रही थी, तब मैंने बोला था बहुत से लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं माताओं सुन लो, दादियों सुन लो, तुम्हारी बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं
हमारे परसों अभी जो समाधि दी हुई थी तो वो तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, कितनी बार मुझसे शंका समाधान में ये प्रश्न पूछते हैं। बोले महाराज जी, प्रश्न ये है कि जिनने जिंदगी भर प्रतिमाओं का पालन किया, जिनने जिंदगी भर भगवान के अभिषेक किए, जिनने जिंदगी भर खूब उपवास किए, खूब सुन लो बहुत ध्यान से, इतनी साधना पूरे जीवन पर्यंत करी, सब कुछ किया, और उसका फल तो ये होना चाहिए कि उनका समाधि मरण होना चाहिए, लेकिन उनका समाधि मरण नहीं हो रहा है, उनकी समाधि बिगड़ रही है। क्या कारण है कि वो अंत में सब भूल गए, हमको भी भूल गए, और रात में पानी मांग रहे, वो रात में भोजन मांग रहे। तब मैंने उसका एक ही जवाब दिया, मैंने कहा क्या उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वहां तत्प्रदोष निन्नो माश्रय अंतराय साधनों उपघाता, क्योंकि ज्ञान मति भ्रष्ट हुई है। तो मति भ्रष्ट होने का तात्पर्य ये कि जो ज्ञानी थे उन ज्ञान का बहुमान नहीं किया होगा उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने ज्ञानी जो ज्ञानवान थे उन ज्ञानवान को नीचे गिराया होगा, या जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञानी का नाम नहीं बोला होगा, और उन्होंने ज्ञानी की विनय नहीं किए तो उनका अंत बिगड़ गया, उनका अंत बिगड़ गया। आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो रात में पानी मांग रहे हैं। सोचो विचार करो, जिनने जीवन भर प्रतिमाओं का, बहुत सारे केस हैं जिनने जीवन भर प्रतिमाओं का पालन किया और अंत में वो सब भूल गए, परिवार को भूल गए। क्या कारण है? उसका कारण है कि उन्होंने विनय ज्ञान की नहीं करी, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चला गया वो क्षोभ। ज्ञान का बहुमान अभिमान मत करना। है आपके पास चुल्लू भरे भैया, बहुत छोटा सा है, कुछ आपने याद कर लिया, थोड़ा बहुत याद कर लिया, उसका बहुमान अभिमान मत करो। नहीं तो क्या है, ज्ञान का विनय तो ये मेरे पास कुछ नहीं है। सागर जितना ज्ञान है आपके पास चुल्लू भर है। अगर आपने ज्ञान का अभिमान किया तो ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए 3 काल में ध्यान रखना, हमारे पास है लेकिन हम उस ज्ञान का क्या करेंगे, अभिमान या बहुमान नहीं करेंगे। अगर बहुमान करेंगे तो नीचे गिरते चले जाएंगे। या जिसने, मान लीजिए जिसके पास ज्ञान था, अब ज्ञान तो था जिनके पास, लेकिन उस ज्ञान का क्या किया आपने, ज्ञानी को आपने ज्ञानी नहीं माना। जब भी आप ज्ञानी को ज्ञानी नहीं मानोगे, गए काम से आप, क्या गए, ऐसी अंत आपका बिगड़ेगा। अंत सुधारना है, अंत को भला करना है, तो ध्यान रखना हमेशा ज्ञान की विनय करते रहना। अगर ज्ञान की विनय छोड़ दी तो गए आप काम से। बहुत विचार से और बहुत मन से इस बात को फिट कर लेना कि हाँ, ज्ञान है तो ज्ञानियों के प्रति क्या हो, बिल्कुल अपार श्रद्धा हो, ज्ञानी के प्रति जीवन में समर्पण कर देना। ज्ञानी के मुख से जो निकले कभी उनकी बात मत टालना। क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई ज्ञानी है और ज्ञानी कुछ बोल रहा है तो निश्चित ध्यान रखना उसकी बात 3 काल में मत टालना, क्योंकि वो ज्ञान को लिए हुए, उस ज्ञान को लिए हुए है, तो वो उस ज्ञान के माध्यम से कुछ बता रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सार होगा। कभी बात मत टालना। और ज्ञान की प्रति क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ज्ञानी मिले तो ज्ञानी के चरण अवश्य छूना। अगर आप ज्ञानी के चरण छूओगे ना तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा बहुमान और अभिमान इतना होता है कि कैसे छुए हम चरण, किस प्रकार से छुए हम चरण, हमारी हिम्मत नहीं होती चरण छूने की। नहीं, लेकिन आपको बताएं, अपने ज्ञान को आप बताने का प्रयास मत करो, अपने ज्ञान को आप क्या करो, बल्कि जहाँ से मिल रहा है उसका करो। आगम में ज्ञान विनय के ऊपर मूलाचार में आया है, एक है काल, एक है काल, एक है विनय, एक है उपधान, एक है बहुमान। एक क्या है, बहुमान के बाद क्या है, तो बोले एक है अन्न और एक है व्यंजन, एक है अर्थ और एक है उभय। क्या वो हमारी इतनी सारी आपने बात बहुत सारी बोल दी। मतलब तीनों काल में स्वाध्याय करना ये काल विनय है। दूसरा विनय मतलब जब जब पढ़ो मन लगाकर पढ़ो, मन वचन काय को स्थिर करके पढ़ो। अभी प्रवचन सुन रहे हो सब, ये क्या है, प्रवचन स्वाध्याय तो है, ये भी एक प्रकार की विनय है। आप इसको मन वचन काय से सुन रहे हो, ये विनय कहलाती है। उपधान, कोई आगम ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हो, कोई ना कोई वस्तु का त्याग कर दो कि भैया मेरा ये ग्रंथ हैगा,
इस ग्रंथ के लिए एक रस का त्याग करता हूँ, एक फल का त्याग करता हूँ, इसका त्याग करता हूँ, ये कहलाता है उपधान। और बहुमान का तात्पर्य आचार्य श्री जी बोलते हैं, जब पढ़ो तो हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पढ़ो। आचार्य भगवान ने एक बार इस बात को बोल दिया। सिद्धांत ग्रंथ धौला जय धौला चल रहा था, उस धौला और जय धौला के अंतर्गत जब स्वाध्याय चल रहा था तो आचार्य श्री जी ने क्या बोला, बोले ये सिद्धांत ग्रंथ है, इन सिद्धांत ग्रंथ को सुनना बहुत बड़ी बात है और आप पढ़ रहे हो, तो मैं तो आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप बिल्कुल एकदम 90 डिग्री में बैठो और 90 डिग्री में बैठकर ऐसे हाथ जोड़कर पढ़ो। तो मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं, बहुत सारे महाराजों ने इस प्रकार से जब भी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते थे, धौला जय धौला का स्वाध्याय, हाथ जोड़कर बिल्कुल। अब उस हाथ जोड़ने में आपको बताऊं, मैं एक महाराज ने मुझे बताया, वो आपके बीच में बता रहा हूं मैं। एक महाराज ने बोले ये सुनो ध्यान से उनका अनुभव, कि मैंने ये हाथ जोड़कर प्रारंभ किया। बोले ये मैं बता रहा हूं, मुझे आहार में बहुत तकलीफ होती थी, भोजन मतलब आहार लेते नहीं बनता था और बहुत ज़्यादा वायु बनती थी, बहुत तकलीफ होती थी। अब स्वाध्याय होता था सुबह से 1 घंटे सवा घंटे का, वो कुछ नहीं करते थे, उनका क्षोभम ज़्यादा नहीं था। वो बोलते थे आचार्य जी ने बोला ना, सुनने से भी क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत बढ़िया बनता है। अब उन्होंने क्या किया, ज्ञान की विनय बता रहा हूँ बिल्कुल साक्षात, वो हाथ जोड़कर बैठ गए और आंख बंद करके ऐसे बैठे रहे और ऐसे बैठे रहे, सवा घंटा 1 घंटा तक बैठे रहे, कुछ नहीं, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। बोले आज इतने साल में पहली बार मेरा आहार हुआ है और उस आहार में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ये विनय तो थी, लेकिन आप स्ट्रेट होकर बैठे रहे, स्ट्रेट होकर बैठे रहे। मैंने उनको अपना हेतु दिया, क्योंकि मैं क्या है, मैं हर तरीके से रिसर्च करता हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा महाराज जी एक तो पुण्य आपका तगड़ा हो गया, 1 घंटे तक आपने ज्ञान की विनय करी। फिर मैंने कहा दूसरी बात ये है कि आप स्ट्रेट बैठे, स्ट्रेट बैठने से हुआ ये कि आपकी प्रॉपर सांस चली, और प्रॉपर सांस चली तो बिल्कुल हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंची, और हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचने के कारण क्या, जितनी वायु थी वो बाहर हो गई, और बाहर होने के बाद जो रहा, आपने इसको भी दिखा। मैंने कहा मैं एक्यूपंक्चर को जानता हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पर स्थिर हुए और दोनों हाथों को आपने ऐसा जोड़ लिया, तो वो उसके माध्यम से भी जो है शरीर के अंदर की जितनी भी कहना चाहिए जहाँ पर वायु थी वो बाहर हो गई, और आपको अब अच्छे से भूख लगी। वो जो वायु आहार में निकलनी थी वो आहार के पहले ही निकल गई, तो आपको आहार में भी तकलीफ नहीं है, और साथ साथ में आपका पुण्य भी बढ़ा है। ये तो मैंने अपना साइंटिफिक तरीका बता दिया कि आपने एक प्रकार से मुद्रा बना ली, इस मुद्रा के माध्यम से स्थिर हो गए आप, और आपकी प्रॉपर सांस चल गई, तो ये लेकिन साथ में पुण्य भी बढ़ा। दोनों बात है कि 1 घंटे तक आप स्थिर होकर ऐसे बस आंख बंद, मैं आपको देख रहा था महाराज जी, आप बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे बैठे थे पूरे 1 घंटा सवा घंटा, क्योंकि मेरा काम यही था उपचार करना, पूछना कैसा क्या है महाराज जी औषधि। तो उन्होंने कहा कल से औषधि मत चलाना महाराज। मैंने क्यों, बोले आज आप जिस चीज के लिए औषधि चला रहे हो वो अपने आप हो गई, अब मैं रोज स्ट्रेट होकर बैठूंगा। वो प्रतिदिन स्ट्रेट होकर बैठे, उनकी वो समस्या ही खत्म हो गई, जो खूब वायु बनती थी, खूब तकलीफ होती थी, ये कहलाती है गुरु की बात मानी और तकलीफ और कष्ट दूर हो गया। तो ये क्या, ये ज्ञान विनय है। इस प्रकार आप ज्ञान ही आप विनय करते चले आओगे तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री तो कहते हैं कि हमेशा ज्ञानी के चरण छुओ, जितने ज्ञानी के चरण छुओगे उतना अपने आप आता चला जाएगा। और फिर क्या बोला, बहुमान, बहुमान के बाद क्या बोला कि अनन्य अभिन्न, मतलब क्या, जहाँ का पढ़ा है उसका नाम मत छिपाना, जहां से सुना है उसका नाम नहीं छुपाना। अगर नाम छुपा लिया गए काम से, आपने जहां से लिया है उसको बताओ, भूलो, कहो कि इनसे हमने सीखा है, इन्होंने हमें पढ़ाया है, हमने कहीं से भी लिखा है तो वो हमने पढ़ा है, तो या फिर कहीं पुस्तक से भी आपने पढ़ा तो उसका रेफरेंस दो। नहीं तो ध्यान रखना, आप अगर छुपाओगे तो खत्म हो जाएगा। और फिर बोला है व्यंजन, अर्थात क्या, व्यंजन मतलब जैसा लिखा है वैसा शुद्ध उच्चारण करना, ये ज्ञान की विनय कहलाती है। अगर वो नहीं होगा तो गए काम से आप, जो जैसा पढ़ा है। इसीलिए मैंने आपको तत्वार सूत्र में इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ, इतने अच्छे से उच्चारण करा रहा हूँ, एक एक शब्द का उच्चारण करा रहा हूँ। ये उच्चारण कराने का कारण यही है, उपवास का फल जब मिलेगा जब आप शुद्ध उच्चारण करोगे। और उच्चारण तो नहीं है इसमें, आगे और क्या बोला है, उच्चारण के साथ अर्थ। ऐसे ही थोड़ी एक उपवास का फल मिल जाएगा, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और क्या लिखा है वहां, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्ग।
झलकना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मोक्ष का मार्ग है। जब तक झलकेगा नहीं तब तक फलादेश, क्योंकि आपका पूरा मन वचन काय पूरी एकाग्र होनी चाहिए, जब आपको एक उपास का फल मिलेगा। इसलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं दोपहर में आपके लिए शुद्ध उच्चारण करने का, और वाकई में आप लोग शुद्ध उच्चारण भी सीख गए और साथ साथ में उसका अर्थ और उतना ही सिखा रहा हूं मैं आपको, और लगभग सभी लोग मेरे ख्याल से अर्थ तक पहुंच गए। और अब आपसे ही पूछता हूं, जो लोग दोपहर की उस क्लास में आ रहे हैं तत्वार सूत्र की, क्या वो लोग बताएं, अब आप लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा, अब आप कभी भी दूसरे अध्याय का पाठ करोगे तो वो जो दूसरे अध्याय का पाठ है वो आपको झलकेगा कि नहीं? झलकता है ना? इतना रटवा दिया है मैंने आपको कि अब मैं इधर से उधर से पूछकर वो झलकेगा। बस यही अर्थ विनय है, इसी को अर्थ विनय का है। अर्थ विनय मतलब जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब की बात है ही नहीं। और उभय विनय क्या? उभय विनय मतलब क्या? अर्थ भी आना चाहिए और साथ साथ में शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। ये अर्थ विनय भी कहलाएगी, इसलिए ध्यान रखना। और भी इसमें है कि शास्त्र को अगर आप प्रारंभ करो तो कुछ ना कुछ वस्तु का त्याग करो। आप त्याग कर रहे हो तो निश्चित बहुत बड़ी बात है। और आपने जो पढ़ा है उसका चिंतन करो तो ये ज्ञान विनय कहलाएगी। उसको सब लोगों को बताओ तो ज्ञान विनय कहलाएगी। जीवन में उतारो तो ज्ञान विनय कहलाएगी। उसके नोट्स बहुत अच्छे से व्यवस्थित तैयार करो। कल एक बहन ने तैयार किया था, नैन्सी ने, कितने अच्छे नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स बनाने में भी ज्ञान की विनय कहलाएगी। इस बात को आप ध्यान रखना। समय पर आना ये भी कहलाएगा। काल मतलब काल पर, जो काल का ध्यान है उस पर भी ध्यान रखना, तभी कहलाएगी। शरीर को भी स्वस्थ और मन रखेंगे तभी कहलाएगी। विनय से जितना पढ़ेंगे अभी में होगी। अपना समय हो गया, अभी तो एक ही बिंदु हो पाया, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। आज का क्या बिंदु था अपना कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा। और दूसरा बिंदु है तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को क्या करना पड़ेगा? दर्शन का आश्रय लेना होगा। और फिर इसके बाद है तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान। क्या उपचार कहला रहा है मैं आपको बताऊंगा। आप सब एक एक चीज बहुत अच्छे से खोलूंगा। और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। ये 5 आज के बिंदु थे। और आज के बिंदु में मुख्यतः से हमने 5 प्रकार की विनय बोली है। लोकानुवर्ती विनय, अर्थ विनय, कामतंत्री विनय, भय विनय, और 5वीं में बोली यथार्थ विनय। ये यथार्थ विनय ही हमारे काम किए। आचार्य धर्म सागर जी का उदाहरण भी आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको 9 जो बताए हमने, जो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अभिनव और साथ में व्यंजन अर्थ, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कल का 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। जो कल की अपनी बात थी वो कल के 8 हमने 8 अंग बोले थे। उन 8 अंग के साथ जोड़ा था, उन 8 अंगों को बोला था। और उसके बाद परम निर्मल आस्था पर हमने यही बात बोली थी कि लोक भावना के से अनुपूरित जो आप पूरी श्रद्धा का नाम ही क्या है तो वो परम निर्मल आस्था कहलाती है। उसी को परम निर्मल आस्था के रूप में कहा गया है, बताया गया है। और अब जो है आचार्य भगवान की बात बोलने के बाद बेटा उस बालक की 1 मिनट में बस बात बोल देता हूँ। छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेरे घर में जितने सदस्य हैं, पिताजी हमें क्या बोल रहे हैं, उनके काम में मदद करूं और हम उनकी बात को मानता चले आऊँ, उनकी सेवा करता चलूँ, उनके हाथ पैर देवाऊँ, अच्छे से बात करो। एक छोटे से बच्चे ने अपनी बात बोली है, हमें घर के काम में मदद करना चाहिए। छोटा सा बच्चा बोल रहा, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनकी पूरी व्यावृत्ति करना चाहिए। और जो बहन हैं पढ़ते समय उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और पढ़ाई में उनकी मदद करना चाहिए। एक छोटे से बच्चे ने इतनी सी बात अपनी लिखी हैगी। और अब आचार्य भगवान का संस्मरण अपन रहते 2 मिनट अपना एक्स्ट्रा हो गया है, कल ले लेंगे। अभी अपने को बैठकर विधान करना है, विधान को अपन संपन्न करेंगे। जल्दी से विधान प्रारंभ कर दें और आगे के प्रवचन को अपन कल देखेंगे। बाकी की बात बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है। वो तीर्थंकर बनने की कला हमारे जीवन में आ जाए, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और अपना मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार
क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा। तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। और कल मैंने आप लोगों से काय की बात करी थी, ये ज्ञान की बात करी थी, और ज्ञान के विषय में आपसे मैंने अलग अलग विनय से ही कल के अपन ने प्रारंभ करी थी। और कल का वो सार था विलियम नेति कर्मलमिति विनियम, मतलब जो कर्म मल को दूर कर दे वो क्या कहलाता? पाप को हटा दे वो विनय कहलाती है। और विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय से ही हमारे अंदर पात्रता आती है। और 5 प्रकार की वो विनय आप लोगों को, लोकानुवर्ती विनय, अर्थ विनय, कामतंत्री विनय, भय विनय। पर मैंने कहा था इन सब विनय से कोई मतलब नहीं, हमें यथार्थ विनय पर चर्चा करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों से हमने 8 बातें भी रखी थी कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास उससे ज्ञान प्राप्ति की आपके अंदर प्यास हो। जिसके पास ज्ञान है उसके ज्ञान की अनुमोदना हो, आलोचना ना हो। और विनय पूर्वक अगर हमने अध्ययन किया है तो निश्चित वो बाद में भी हमारे जीवन में आएगा। और कहा था जहाँ ज्ञान हो ऐसी विनय, कल धर्म सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी की बात भी हमने बोली थी। और ये जीवन ज्ञानी के प्रति आप समर्पित कर देना, और ज्ञानी के मुख से निकली बात को किंतु परंतु कभी नहीं करना। और जब भी ज्ञानी मिल जाए तो उनके चरण अवश्य छूना, पर उनके आगे अपने ज्ञान को नहीं बताना। और क्या बोला था? जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन करना, उसको बताना और जीवन में उतारना। और साथ में जो जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स जरूर बनाना। और चारों समय स्वाध्याय भी करोगे तो ये भी ज्ञान की विनय है। अब आज चलते हैं अपन काय पर। अगर तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा। इस पर चर्चा करेंगे, क्या दर्शन विनय कहलाती है। उस दर्शन विनय से आपको बोलूं, ये दर्शन विनय का तात्पर्य है सबसे पहली बात, अगर वास्तविकता में आपके अंदर दर्शन विनय है तो आपको गर्व होना चाहिए, गदगद भाव से होना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। ये अंदर से आह्लाद है कि नहीं आपके अंदर कि मेरा पुण्य है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। और जैन कुल में जन्म लेने के साथ साथ मैं आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के काल में मैंने जन्म लिया है। उनकी सन्निधि, उनके दर्शन का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है। अगर आपके अंदर ये भाव है तो सबसे पहली बात है कि ये सम्यक दर्शन के प्रति आह्लाद भाव होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए। आप एक भजन गाते हैं, वो कहते हैं ना, गर्व वो मैं तो क्या जन्म, हाँ, मैं जैन कुल में जन्म लिया, अभिमान करो रे। अभिमान का विषय होना चाहिए आपके अंदर। दूसरा अभिमान मत करो, रुपए का, पैसे का, संपदा का, रूप का, बाकी सब अभिमान छोड़कर आपको अभिमान करना है तो ये अभिमान करो कि मुझे बहुत अभिमान है कि कहीं दूसरे ऐसे कुल में जन्म लिया, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। ये जैन कुल में जन्म लेने का जो आप अभिमान करोगे ये दर्शन विनय कहलाएगी। इसको आप दर्शन विनय के अंतर्गत ले लेना। अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती चली जाएगी। दूसरी बात, अगर वास्तविकता में दर्शन विनय है तो आपके अंदर से ये भाव होना चाहिए कि जब मैं जैन हूं और जब मेरे अंदर योग्यता है और जब मेरे अंदर पात्रता है, योग्यता और पात्रता होने के बाद भी मैं भगवान के शरण नहीं छू रहा हूं तो बहुत बड़ा पापी हूं। बिल्कुल दर्शन विनय तभी होगी कि मेरे अंदर योग्यता भी है और पात्रता भी, और फिर भी अगर मैं चरण नहीं छूऊंगा तो कैसे मैं भगवान के बाजू में बैठ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर है योग्यता, है पात्रता तो मुझे चरण को तो छूना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी एक बात आपको मैं बोल दूं कि मैं नई पीढ़ी को छोड़ने के लिए हमेशा ये नियम देता हूँ। ये नियम क्या देता हूँ कि भैया अलग अलग समय सीमा बंधी हुई है, अलग अलग टाइमिंग है। अब अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग समय है, तो उन अलग अलग समयों में अपना अपना मंदिर का एक नियम होता है। मंदिर का नियम होता है भैया इतनी बजे से इतनी बजे तक अभिषेक होगा। अब आजकल की नई पीढ़ी है, रात को काम कर रही है, ये रात को बिजी है, रात को जो, अब उनको जोड़ने के हिसाब से, यहाँ उद्देश्य और भाव समझना कि उनको जोड़ने के हिसाब से मैं एक ही नियम शुरू से देता आया हूँ, भैया कोई बात नहीं, तुम भगवान के अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भगवान के चरण छू लो।
कम से कम इतना कर लो, धोती दुपट्टा पहनकर तुम भगवान के चरण छू लो, और चरण छू के वो जो वर्गणाएं, उन वर्गणाओं को स्पर्श कर लो। वो 3 लोक के नाथ हैं, जहां पर बैठकर आप 2 मिनट 5 मिनट भक्ति कर लोगे, गर्भगृह में पहुंच जाओगे। सबसे पावरफुल स्थान होता है गर्भगृह। क्यों पावरफुल स्थान होता है गर्भगृह? क्योंकि वहां पर परिणाम विशुद्ध होते हैं, सबके परिणाम निर्मल होते हैं, वहां भावनाएं अच्छी होती, तो वहां की वर्गणाएं अपने आप में सबसे पावरफुल होती है। तो मैं कहता हूं कि मंदिर जाने में, इसलिए मंदिर भगवान के पास तो जा रहे हो, लेकिन उस पावरफुल स्थान पर आप पहुंच जाओगे, उस पावरफुल स्थान को आप टच कर लोगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके अंदर की मानसिकता बदल जाएगी। वहां जाते ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव सबका फर्क पड़ता है। जब हम इस स्थान पर जाते हैं तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। कहीं भी आप जाओ, भगवान के चरणों में जाने के बाद कभी भी आपके परिणाम खराब होते हैं क्या? बहुत कम होगा कि भगवान के गर्भगृह में घुसे। भले एक बार गर्भगृह के बाहर परिणाम खराब हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान के निकट जाते हैं तो निकट पहुंचने के बाद परिणाम कभी खराब नहीं होते। परिणामों में उज्ज्वलता ही आती है, चाहे कितना ही हमारे अंदर डिप्रेशन हो, कितना ही टेंशन हो, लेकिन भगवान के नजदीक उस ओरे में पहुंचने के बाद, उनके पास पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत तो कितना ही बड़ा वो नास्तिक होगा, लेकिन एक अल्लाहत भाव तो उसके अंदर आ जाएगा, एक अहो भाव तो आ जाएगा। वो क्षण, वो समय रहता है। तो अब मान लो कोई नहीं कर पा रहा है तो कम से कम चरण छुए। 9 बजे आ जाए, 10 बजे जाए, 11 बजे, जब आना हो तब आ जाए, लेकिन स्वर्गणा के पास पहुंचे और प्रभु के चरण छुए। प्रभु के चरण छूना चाहिए। मैं जो नए बच्चों को कोई मना करता है चरण नहीं छूना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कुछ नहीं से कुछ तो कर रहा है वो। भगवान के चरण छूने के लिए रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग भगवान के चरण छूने से रोक रहे हैं कि चरण नहीं छूना चाहिए, गलत है, पाप है। नहीं, कहा मतलब भगवान के चरण छूना पाप नहीं है भैया, भगवान के चरण छूना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चीज को अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना कि चरण छूना ठीक नहीं है, बल्कि चरण छूते छूते ही, मैंने अपने जीवन के प्रारंभ चरण छूने से ही किया था। सच बता रहा हूं, मैंने अपने में कभी अभिषेक नहीं करता था, मैं पूजन नहीं करता था। मेरी शुरुआत हुई और शुरुआत में मैंने यही नियम लिया कि हमारे यहाँ एक फिक्स था जहाँ मैं अध्ययन करता था, एक छात्रावास। और बैठे ये विकास तो बैठाइएगा, छात्रावास एक एरिया है, उसमें वहाँ समय था इतनी बजे होता है। अब बाद में क्या करना, वो माता जी ने नियम दे दिया। मैंने माता जी से बोला, बोले कम से कम चरण छुआ करो। वो चरण छूते छूते मैंने धोती दुपट्टे पहने, धोती दुपट्टे पहनते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया। इसीलिए आप समझना, यहां तक की यात्रा चरण छूने से प्रारंभ हुई है मेरी। अब वो दर्शन विनय है, इसलिए किसी को भी चरण छूने से मत रोकना। अगर आप चरण छूने से रोक रहे हो तो गलत है। आज वो आपने रोक दिया, अंतराय डाल दिया, कल को मंदिर भी आना बंद कर देगा वो, और जितना था उतना भी छोड़ गया। तो जो कर रहा है वो कम नहीं है। आज की नई पीढ़ी इतना कर रही है, इतनी चकाचौंध में, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो अभिषेक कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास पात्रता है, करें। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जितना कर रहे हैं, उन्हें उनके लिए हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए।